बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वेक्टर एनालिसिस का, उसमें जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया फोर्थ चैप्टर, उसमें 4.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। उसमें 3 टॉपिक्स हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट का भी यूज़ हम सीख रहे हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट किया मैंने 25। इस क्वेश्चन में अगर दो सर्फेसिस हमें दे दी जाएँ, अगर हमें दे दी जाएँ और वो एक दूसरे को कट कर रही हों किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो मालूम करना। क्वेश्चन में देखिए, अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? एंगल किन के दरमियान? बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स। ये तो बुक लैंग्वेज है। अब ये क्वेश्चन और किस तरह आ सकता है? डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स, इस तरह वो कह सकता है। नॉर्मल के दरमियान एंगल निकालने या सरफेस के दरमियान एंगल निकालने, एक ही बात है, एक ही तरीका है। अब वो दो सरफेस हमें देगा, तो देखिए क्वेश्चन में दोनों सरफेस की इक्वेशन दी है। हाँ, ये दोनों सरफेस शेप में स्फीयर्स हैं, इसलिए यहाँ पे स्फीयर्स लिखा हुआ है। आप वो तमाम क्वेश्चन कर सकेंगे जिसमें दो सरफेस वो देगा। अब सरफेस जो हैं उनके डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनके नाम होते हैं, तो वो यहाँ पे नाम ना भी लिखे, हमें दो सरफेस की इक्वेशन चाहिए होंगी। नाम से हमें गरज नहीं है, जो भी उसका नाम होगा। दो सरफेसेस हैं ये, सरफेस, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट भी वो देगा। तो अगर वो ये कहे कि इनके नॉर्मल के दरमियान एंगल निकालने, तब भी यही तरीका है। और अगर वो ये कहे कि इन सरफेस के दरमियान एंगल निकालने, तब भी यही तरीका है। अब यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में स्टूडेंट ये सोचता है कि यहाँ जनाब यहाँ तो ग्रेडियंट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ग्रेडियंट, हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस का, उसमें ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। तो अब रस्ते में जो तरीकाकार है, जो इसका फार्मूला है, अगर हम पहले इस फार्मूले को देख लें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल बिटवीन गिवन सरफेसेस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फार्मूला है कॉस इनवर्स डेल फाई ओवर डेल फाई का मैग्नीट्यूड डॉट डेल साई ओवर डेल साई का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, डेल फाई और डेल साई का जिक्र हो रहा है। अब ये फाई और साई कहाँ है? ये डेल फाई और डेल साई कैसे आएगा? ये मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किए जाते हैं? ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में एक दफ़ा दोबारा से सीखते हैं। पहले भी ये चीज़ें सीख चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा से सीखते हैं। सबसे पहले जो वो दो सरफेस हमें देगा, उनमें से हम एक सरफेस का नाम रख लेंगे फाई और दूसरे सरफेस का नाम रख लेंगे साई। अब स्टूडेंट कहता है जी ज़रूरी है कि हम फाई और साई ही नाम रखें? तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, आप नाम चेंज कर सकते हैं। आप एफ़ रख लें, जी रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। पर मैंने इसका नाम फाई, इसका नाम फाई, पहले तो इसे अरेंज कर लिया। अरेंज का मतलब क्या? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको वहाँ से सिलेक्ट किया और उसका नाम रख दिया फाई। डेल फाई हमने मालूम करना है, और यकीनन डेल फाई, अब क्योंकि इसमें हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली हुई है कि हमें पता है कि ये चीज़ कैसे आई है। तरीका अगर क्या होता है कि फाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, साथ आई लिख देते हैं। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, साथ जे लिख देते हैं। फिर फाई को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करते हैं और साथ के कैप लिख देते हैं। इस तरह डेल फाई नामी एक वेक्टर जो है वो तैयार हो जाता है। अब उसने कहा हुआ है कि जो काम हमने करना है वो इस पॉइंट पे करना है, तो इस जब जवाब आ जाए तो इसमें पॉइंट पुट कर दें। यकीनन पॉइंट पुट करने का मतलब क्या है कि एक्स की जगह पे ये, वाई की जगह पे ये और जेड की जगह पे ये पुट कर दिया। ये मैंने पुट किया हुआ है। इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो हमारे पास कोई आंसर आ गया। वो आंसर यकीनन एक लाइन के बाद ही वो आ गया, ये आंसर आ गया। अभी जो मैंने फार्मूला आपको दिखाया था, जो मैंने यूज़ करना आगे चल के एंगल के लिए, उसमें इसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा। तो मैग्नीट्यूड मालूम करना सीख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से। आई, जे और के कोफिशिएंट के स्केयर करते हैं, फिर उनका सम लेते हैं, फिर उसको अंडर डाल देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये जवाब आ गया। देखिए, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। अब हमें जो चीज़ चाहिए वो दोनों सर्फेसिस के लिए अलग-अलग से, तो हमने एक मालूम कर ली, और वो है डेल फाई ओवर डेल फाई का मैग्नीट्यूड। डेल फाई जो हमने मालूम किया था बड़ी मेहनत करके, डेल फाई का मैग्नीट्यूड जो मेहनत करके हमने मालूम किया, वो यहाँ पे पुट कर दिया, इसे रख दिया, ज़रूरत चली पड़ेगी आगे चल के। अब इसी तरीके से सेकंड सरफेस को सिलेक्ट किया। अब अगर तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आती है, और ये सारा काम जो भी मैंने आपको सिखाया है, बल्कि रिवाइज़ करवाना कहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं।
तो सेकंड वाले का कोई डिफरेंट नाम रखना है। अब यकीनन पहले अगर फाई रख ली है तो अब मैंने साई रख लिया, लेकिन बात फिर वही है कि आप अपनी मर्ज़ी से नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो मर्ज़ी नाम रख लें। खैर एक्स वाई जेड जो यूज़ हो रहे होते हैं वो ना रखिए, वो नहीं रखने कभी भी आपने। डिफरेंट इनमें से कोई से एक्स वाई जेड को छोड़ के जो मर्ज़ी यहाँ पे नाम रख लें, ये नाम है। खैर जनाब, अब क्या करना है, उसी तरीके से जैसे डेल फाई मालूम किया था अब डेल साई मालूम करेंगे। तरीका वही, पार्शियल डिफरेंशिएट करें 3 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, फिर इस सारे को फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई से, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड से, साथ आई जे के लिख लें और उसमें पॉइंट दिया गया पॉइंट पुट कर दें। पॉइंट पुट करना मतलब आप समझते हैं एक्स वाई जेड की जगह पे वो पॉइंट को पुट कर देना। ये बहरहाल ये वो काम है जो आपको ख़ुद करना चाहिए। अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई है कि अब आप इसे खुद कर सकते हैं। खैर मैंने भी आपके सामने सॉल्व करके रख दिया ताकि आप अगर आपको कोई मुश्किल हो तो यहाँ देख सकें। अब जब डेल साई मालूम हो गया, यकीनन ये एक वेक्टर है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड उस वही आई जे कोफिशिएंट के स्केयर के सम कंडूट करेंगे, कोई जवाब आ जाएगा। बहरहाल इस वक्त जवाब 8 आ गया, ज़रूरी नहीं कि सेम आए, इस वक्त वही आ गया जो पहले आया था। खैर जनाब, जो फार्मूले में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है डेल साई ओवर डेल साई का मैग्नीट्यूड। डेल साई यहाँ से देखा, डेल साई का मैग्नीट्यूड यहाँ से देखा, पुट कर। अब ये दो चीज़ें हमने जब मालूम कर ली तो अब हमने वही फार्मूला जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो लिखना है। उसके पीछे क्या लिखा हुआ है कि जनाब आपने क्या मांगा था, आपने मांगा था एंगल बिटवीन गिवन सर्फेसेस एट गिवन पॉइंट। तो फार्मूला याद कर लीजिए, कॉस इनवर्स। वो जो दोनों हमने वेक्टर्स तैयार कर रखे हैं उनके दरम्यान देखिए डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम करना मैंने पहले भी सिखाया था, फिर सीखते हैं दोबारा से। खैर इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये देख के लिख ली। अब डॉट कैसे मालूम करना है, आई का जो कोफिशिएंट है और इधर जो आई का कोफिशिएंट है, ये देखिए वो दोनों, उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, आई नहीं साथ लिखना, प्लस जे का कोफिशिएंट इधर से और जे का कोफिशिएंट यहाँ से उठाया वो लिख दिया, प्लस फिर सुन लीजिए जे नहीं साथ लिखना, के का कोफिशिएंट उठाए वो लिख दिए, साथ के नहीं लिखना, और सिंपल नीचे 8 ज़ा 64 आ गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई किया करते करते ये जवाब आ गया। दिस इज़ द आंसर। दिए गए दो सरफेस जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, वहाँ पर नॉर्मल लाइन के दरमियान एंगल निकालना या दिए गए सरफेस के दरमियान एंगल निकालना, दोनों क्वेश्चंस को ये कवर करता है। और ये तरीका है, अब इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा दोनों सरफेस की वो इक्वेशन दे दे आपको और पॉइंट दे दे, तो आपने ऐसे ही करना है। इसी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लें और बार बार इसको कर लें तो आपको नए नए क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, इसी के अंदर सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिए गए। बहरहाल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।